हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मार्केट की कि कैसा रहा मार्केट और कल को क्या हो सकता है, क्या प्लान रह सकते हैं, किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो देखिए, मार्केट आज जब सवेरे खुला तो उसी टाइम ही मैंने एक पोजीशन बना ली थी। मतलब इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा रुक करके ही बनाई थी मैंने इस वाले मूव के लिए। ठीक है, प्रॉफिट मैंने अपना बुक कर लिया था, कोई इशू नहीं था उसमें। ठीक है, अपने टाइम पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन मैं आगे का और सोच रहा था कि ये आगे की तरफ जाएगी। लेकिन देखिए, पूरा टाइम इसने आज जो है मार्केट ने है इधर पे ही, इधर ही इसी जोन में ही बिता दिया। फिर जब आप लोगों का प्रॉफिट हो तो आप अपना प्रॉफिट ले करके आराम से बैठ जाओ। ज़रूरत नहीं है कि 2-3 ट्रेड लो। मेरा तो आज सेटअप भी नहीं बना था, मेरा सेटअप में आया नहीं। मेरा सुबह ही मॉर्निंग में ही एक सेटअप बना था। ठीक है, ये चौथी कैंडल में ही मेरा सेटअप बन गया था। तो फिर मैंने उसी में लिया था, डे हाई का मैंने अपना वो रखा था टारगेट। लेकिन उसके बाद जब उसके आगे बढ़ा ही नहीं तो फिर कुछ बना ही नहीं। और उसके बाद तो मैंने ये सोचा था, क्योंकि देखो जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक बार काम कर लेता है ना तो उसके बाद फिर काम नहीं करता। तो मैंने सोचा अब शायद से मार्केट यहाँ से जो है हो सकता है गिर जाए। तो मैं गिरने का वेट कर रहा था, तो ताकि मैं एक पोजीशन बना सकूं। लेकिन मार्केट देखो, मार्केट गिरी नहीं हुई से फिर उठ गई। अब जब उठी तभी भी इसने हाई ब्रेक नहीं करा और वो वहाँ से फिर गिर गई। बस इसी दो एरियो के बीच में ये खेलने में लगी हुई थी आज। बस लास्ट में एक कैंडल ने, जो हमने कल को एक टारगेट दिया था, आप चाहे तो कल की वीडियो में देख लीजिएगा, वो ही टच करके सीधा नीचे की तरफ वापस आई है। इसके अलावा कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, पूरा अगर किसी ने इस वाले कैंडल में अगर लिया होगा, अगर किसी ने इस वाले कैंडल में अगर बाई साइड का लिया होगा, वो तो बहुत बुरी तरह फंसा होगा, बहुत बुरी तरह फंसा होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट को हम कल को देख सकते हैं। अब ये जो लास्ट में दोस्तों एक सेलिंग जो आई ना, ये वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने जो है मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ये सेलर्स के सारे स्टॉप लॉस खा करके आ रखी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी नीचे ना बायर्स के अभी भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, अभी भी स्टॉप लॉस बायर्स के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कल को मार्केट क्या कर सकती है कि अगर आपको मार्केट इन दोनों के बीच में मिले, इस एरिए, ये जो लाइन आ रही है और ये जो मैंने ये जोन मार्क कर रखा, इसके बीच में मिले तो कुछ भी मत करिए। बल्कि ये नहीं, मैं कहूँगा ये पूरा जोन, ये पूरे जोन के बीच में कुछ मत करिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? देखिए, 200 पॉइंट का जोन है ये। 200 पॉइंट के जोन में क्यों इस तरीके के रोते रोते मार्केट में। और कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तगड़ा थीटा डीके होगा। एक कैंडल नीचे और आपका स्टॉप लॉस हिट, एक कैंडल ऊपर अगर आप सेल पे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट। बस इस तरीके से चल सकता है कल को मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इस जोन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जोन में आपको नहीं करना है। ये जोन निकल करके जो ऊपर का है जोन, ये जोन निकल करके आ रहा है 54,251 का। इसका हाई मान लीजिए आप, ये जो आज की ये जो वीक है इसका हाई मान लीजिए, इसका हाई। और ये जो जोन मैंने मार्क कर रखा, बस इसके बीच में कल को हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब पोजीशन कहाँ पर बनानी है और किस तरीके से बनानी है वो बता देता हूँ मैं आपको। कि पोजीशन अगर आपको बनानी हो तो आप, ये मैंने कुछ जोन मार्क कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रखा है, तो उस हिसाब से मैंने अपना जोन भी चेंज कर दिया है। ये तो बड़े टाइम का FVG यहाँ पर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ये एक मार्क कर रखा और यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरा फिल हो चुका है, जो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ था। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एक लो ये भी है। अगर नीचे क्लोजिंग कर देता है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि सेल साइड का है। फिलहाल अगर कल को मार्केट इसके नीचे ओपन होती है और यहाँ पर ही आपको
टाइम स्पेंड करने को दिखाती है, तो आप यहाँ से एक बार सेल साइड के लिए जा सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 53,750 का, 53,750 का ये आपका टारगेट रहेगा सेल के लिए, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा? दूसरा टारगेट आपका रहेगा 53,700 इस वाले जोन के लिए। ये जोन मैं आपको बता देता हूँ क्या निकल करके आ रहा, 670, ठीक है। 670 का जोन निकल करके आ रहा। आप इससे पहले का पकड़ लीजिए, आप 53,700 ही मान करके चलिए, ठीक है। 53,700, तो 53,700 आपका सेकंड टारगेट निकल करके आ रहा, और पहला टारगेट आपका क्या निकल करके आ रहा? 53,750, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए आप जा सकते हैं, 53,750 और 53,700 सेल में, और यहाँ पर फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है, पहला। दूसरा, बाय आप कब कर सकते हैं? बाय आप तब करिएगा, एक बाय का आपको पोजीशन यहाँ से मिल जाएगा पहला, कि अगर मार्केट आपको आते हुए दिखे और इस वाले जोन में आए, इस वाले जोन में, तो इस वाले जोन में आपको सिर्फ बिहेव देखना है, ठीक है, और तब जा कर के आप लोग बाय कर सकते हैं। आपका पहला ही टारगेट आपको ये मिल जाएगा 53,971 का, ठीक है, 53,971 का। 53,500 में अच्छा सपोर्ट जोन है, ये जो जोन मैंने मार्क कर रखा है, ये 53,500 का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो यह है बैंक निफ्टी में जहाँ से आपको बाय करना है ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है तो तब हमें कैसे देखना है? मार्केट अगर कल को गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये यहाँ पर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर सस्टेन हो रहा है तो आप यहाँ से आप 54,483 के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये दो जोन जो है ये आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि पास में है, ये दो जोन निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 54,583 के आसपास में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है, इस बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कैसा रह सकता है, निफ्टी में देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी मैंने मार्क तो करा था, कहाँ गया? तो निफ्टी के चार्ट में हमें दिख रहा है कि निफ्टी भी आज जोन में ही रहा। निफ्टी आप ये लगा लीजिए कि देखिए निफ्टी दोस्तों, अगर ये 25,900 का थोड़ा सपोर्ट बन रखा है इसका, ठीक है, 25,900 का सपोर्ट बन रखा है इसका। अगर 25,900 काटता है तो ये आपको 25,875 की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। तो ये 20-25 पॉइंट के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं कि आप पोजीशन लो यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसा करो कि यहाँ पर जब आएगा ना, यहाँ पर जब आएगा तो देखना इसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का बिहेवियर है, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर है, वो बिहेवियर देखना। अगर यहाँ पर आपको बिहेवियर अगर बहुत स्लो करके आ रहा है तो आप फिर एक पोजीशन ले सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है, तब आप एक पोजीशन ले सकते हैं अपसाइड के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कल को आता ही नीचे पूरा इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पर कैंडल इसके नीचे भी क्लोज कर देता है, तो दोस्तों जो भी राइज आएगी ना, जो भी राइज आएगी ऊपर की तरफ, वहाँ से आपको शॉर्ट अटेम्प्ट करना है इस वाले जोन के लिए। वहाँ से सिर्फ आपको शॉर्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो टारगेट निकल करके आ रहा, एक तो ये येलो जोन निकल करके आ रहा है आपका, ये आ रहा 25,800,
ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा 25,800। ठीक है, 25,863। तो अगर मान लीजिए कि 25,863 इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप जो है 25,800 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा 25,800, 50 पॉइंट का टारगेट जो है आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, पहला। दूसरी बात, अगर ये इस वाले को भी काट देती है ना, इस वाले जोन को भी काट देती है, तो आपको फिर या तो ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन का वेट करेगा। अगर ये वाली लाइन भी कट गई तो आपको फिर ये 25,685 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है इस वाले जोन पर। इस वाले जोन पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये एक बाइंग जोन है। अगर आपको सेटअप मिलता है यहाँ से, अगर आपको यहाँ से सेटअप मिलता है तो आप फिर बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप बाइंग के लिए जा सकते हैं और आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ये बाइंग के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये तब बाइंग के लिए। अगर मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तब क्या कर सकते हैं? मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो दोस्तों आप ये 26,000 का जो लेवल है ना, इसको बस ध्यान में रखिए। 26,000 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आपको ये वाला मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट मिल सकता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी स्टॉप लॉस लगे होंगे। जब स्टॉप लॉस को हिट करेगा वो, तो आपको एक अच्छा रैली दे सकता है ये 26,100 तक के आसपास में। और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, 26,100 के आसपास में आपको अच्छी रैली मिल सकती है। तो अगर आपको मिल जाता है 26,000 के ऊपर, तो 26,100 पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बस इसके ऊपर फिर जिस तरीके का लाइव में दिखेगा फिर उस हिसाब से पता चलता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको कि ऊपर की तरफ आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं, नीचे की तरफ आपको बता दिया है मैंने। और नीचे की तरफ एक चीज़ और है दोस्तों, एक चीज़ और भी बात है। क्योंकि देखिए, हालांकि अगर ये लाइन कट गई ना, ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है ये, अगर ये लाइन कट गई ना दोस्तों, तो हो सकता है ये इस वाले जोन को भी रिस्पेक्ट ना करे, ये सीधा यहीं पर ही आए, यहीं पर ही मिले, इस वाले जोन पे मिला आपको। और ये जोन निकल करके आ रहा है आपका 25,484 का। अगर आपको किसी तरह यहाँ पर मिल जाता है ना 25,484 के आसपास में, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से, मतलब कि एग्रेसिव तरीके से बाय कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, आपको पहला टारगेट आपको 25,643 ये वाला, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखने को मिल जाएगा आपको पहला। दूसरा, अगर ये इसको भी पार कर लेता है, फिर यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक नहीं करना, क्योंकि मार्केट का अभी आगे कुछ पता नहीं है ना, कि वो ऊपर जा कर के फिर नीचे आ गिर जाए। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। तो आप यहाँ पर आपको मिले तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। ये काट देता है तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलना है। अगर ये काट देता है तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से सेलिंग में किस तरीके से कर सकते हैं हम? सेलिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ये 25,863 ये कटेगा, तो आप जाकर के आप जो है 25,800 के लिए जा सकते हैं। 25,800 कटेगा तो आप इस वाले, ये वाली जो लाइन आ रही है, इस वाली लाइन के लिए जा सकते हैं। और अगर ये लाइन कट गई है, अगर ये कट जाती है, तो आप ये मान कर चलिए आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और क्या पता आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल जाए, ये वाला, इस लाइन के कटते ही। और अगर मिलेगा ना, और ये भी बता देता हूँ मैं आपको, इनकेस अगर मिला ना तो ये वाला मूवमेंट काफ़ी फास्ट आएगा। ये वाला काफ़ी फास्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाले लेवल्स, ये जो मैंने आपको बताए हैं, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। तो यही था निफ्टी में। तो शाम को फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।